वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का स्टडी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मूव एंड एमवीआई इंस्ट्रक्शन का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके जो एसटीए एंड एलडीए एलेक्सा इंस्ट्रक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next instruction is the Alexa, which is also for the data transfer instructions group. So that is the Alexa RP 16-bit data. So first we start with the mnemonic. तो mnemonic यहाँ पे आएगा actual opcode and operand, that is Alexa RP, 16-bit data operation RP is equal to 16-bit data। ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर यूज़ होगा RPP फॉर द पेयर। ठीक है, तो रजिस्टर पेयर में 16 बिट डेटा यहाँ पे सेव होगा। देन नंबर ऑफ बाइट्स, सो इट इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसका हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो इट इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो मशीन साइकिल्स, 3 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट मशीन साइकिल इज ऑपकोड फेच, सेकंड मशीन साइकिल विल द memory read, third one is again memory read. So that is a 3 byte instruction. Algorithm RP, that is register pair is 16 bit data। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर पेयर में 16 बिट डेटा यहाँ पे सेव होगा। दैट्स वाई द एरो टुवर्ड्स द दिस रजिस्टर पेयर। फ्लैग्स, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन दिस इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज देयर। Then number of T states required are, total T states are 10, 4 for the opcode fetch. For memory read 3 T states required, again for memory read 3 state required, so 4 plus 3 7 plus 3 10. Then description, so this instruction will load the register pair with 16 bit data। ठीक है, तो यहाँ पे RP जो रजिस्टर पेयर है like BC, DE, HL, these are the register pairs in the 8085। ठीक है, तो इस रजिस्टर पेयर में 16 बिट डेटा यहाँ पे लोड होगा, बिकॉज दिस पेयर इज ऑल्सो यूज फॉर द 16 बिट डेटा ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि एक रजिस्टर इसमें 8 बिट का है, सो 8 plus 8 इट विल बी अ 16। सो दैट्स वाई रजिस्टर पेयर इज जनरली यूज फॉर द operation of 16-bit data. So this instruction loads the 16-bit data, specify within the instruction to specified register pair or the stack pointer। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में जो 16-bit डेटा यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो वो डेटा लोड होगा रजिस्टर पेयर में, जो कि हो सकता है BC, DE और इट कैन बी अ HL। सो दैट इज़ द description of this instruction. Then we'll take the one example so that this instruction is clear to you. So Alexa H, 2030H. So 2030H is the 16-bit data, and this data can be loaded into this HL register pair. So load HL pair with 2030H, H for hexadecimal. So 20H will be loaded in the H register and 30H will be loaded into the L register। ठीक है, तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर का यूज़ होगा। दैट RP इज़ नथिंग बट द रजिस्टर पेयर इज़ HL। सो 8 बिट डेटा मीन्स हायर बिट और हायर ऑर्डर बिट्स आर स्टोर्ड इनटू द दिस H register। 8 lower bits are stored into the this second register, that is L register। ठीक है, सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन और द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज Alexa SP 7FFH। दिस SP इज़ अ स्टैक पॉइंटर, जिसका ऑलरेडी हमने स्टडी किया है 8085 के आर्किटेक्चर में। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द स्टैक पॉइंटर SP with 7FFH। that is the 16-bit data is given, which is loaded into the stack pointer. Stack pointer is also 16-bit register itself. Next instruction is the LDA address।
So first we start with the mnemonic. So mnemonic is instruction itself. So that is LDA address. ऑपरेशन जो होगा इसमें A इज इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, उसमें एड्रेस लोड होगा। नंबर ऑफ बाइट्स, इट इज़ अगेन अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन्स फर्स्ट ऑपकोड देन ऑपरांड एंड ऑपरांड। So machine cycle requires are again 4. First machine cycle for opcode fetch, then memory read and memory read. So 3 machine cycles are required for memory read and 1 for the opcode fetch. So that is 3 plus 1, 4 is there. Flags, no flags are affected in this instruction. Addressing mode, direct addressing mode, क्योंकि यहाँ पे directly address दिया हुआ है, ठीक है। So that's why it is a direct addressing mode instruction. T state, total number of T states are 13, 4 for the opcode fetch and 3 for the memory read. So that's why it will be a 13. Then उसके बाद हम description देखेंगे। So this LD address will load the accumulator direct from the मेमोरी, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली हम जो मेमोरी एड्रेस है उसे हम लोड करेंगे बाय यूजिंग दिस LDA इंस्ट्रक्शन। सो दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन टू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी एड्रेस या जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया होगा, उस लोकेशन पे जो कंटेंट्स है या डेटा है, that data can be copied into the accumulator register, and accumulator is a 8-bit register. So the contents of the memory location remain unchanged, ठीक है। तो जो contents होंगे memory location के वो unchanged रहेंगे, but that data from memory location can be copied into the accumulator register. So that is the description of this instruction. Then we'll take the example. So the example is LDA 5820H, H for the hexadecimal. So this instruction will load the accumulator, that is A register, with the contents of memory location 5820, ठीक है। तो 5820 जो लोकेशन है मेमोरी का, ठीक है, वहाँ पे डेटा सेव है, ठीक है। तो वो डेटा सपोज 15H है, ठीक है। दिस 15H मीन्स इट इज़ अ 8-बिट डेटा, क्योंकि 2-बिट फॉर्म में दिया है 15। सो 5820H इस मेमोरी लोकेशन पे 15H डेटा सेव है, ओके। सो दैट 15H कैन बी कॉपी इनटू द accumulator. So A is equal to 15H after execution of this LDA 5820H instruction. So initially A is suppose F0H. So the contents of memory location 5820H is the 15H. Then after execution of the instruction LDA 5820H, the accumulator will be loaded with the 15H and the contents of accumulator will change from F0H to 15H, ठीक है। तो कंटेंट जो होंगे accumulator में पहले जो सेव है वो है F0H प्रीवियस डेटा, ठीक है। उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LDA 5820H, तो उसके बाद 5820 पे यहाँ पे 15H सेव है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दिस 15H विल बी सेव इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो जो प्रीवियस डेटा रहेगा वो कोलैप्स हो जाएगा एंड 15H जो है वो यहाँ पे 5820 का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द STA एड्रेस। तो STA एड्रेस एक मेन इंस्ट्रक्शन है जो हमें मोस्टली प्रोग्राम्स में लगेगा, ठीक है। दिस LDA एंड STA एंड दिस LHLD, these are the main instruction which are mostly used in programming of 8085. तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम म्यूमोनिक्स से। म्यूमोनिक्स इज अगेन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, जो कि STA एड्रेस ऑपरेशन। जो एड्रेस होगा दैट इज इक्वल टू A, जो एक्यूमुलेटर का एड्रेस है वो आपका
ए में यहाँ पे सेव होगा। सो नंबर ऑफ बाइट्स आर 3 बाइट, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ये। मशीन साइकिल 4 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट फॉर ऑपकोड फेच, सेकंड फॉर मेमोरी रीड, थर्ड फॉर मेमोरी रीड, फोर्थ फॉर memory write. So 4 machine cycles are required. Algorithm address is A, that is arrow is toward the this address. तो accumulator का जो एड्रेस होगा वो स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो या accumulator का जो डेटा है, ठीक है, सो दैट कैन बी सेव इनटू द मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वहाँ पे accumulator का डेटा सेव होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में सेव होता है, ठीक है। बट हमें एक्यूमुलेटर में उस रिज़ल्ट को नहीं सेव करना, हमें एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे या एड्रेस पे उसे सेव करना है। सो वी यूज़ दिस STA इंस्ट्रक्शन इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी एड्रेस मेंशन करेंगे वहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा डिफ़ॉल्ट या एक्यूमुलेटर का डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे। देन फ्लैग्स, सो नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन दिस इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा STA एड्रेस, सो दैट्स वाई दिस इंस्ट्रक्शन इज अंडर द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। T state, 13 T states are required, 4 for opcode phase and 3 for memory read, again 3 for memory read, and for memory write again it will be a 3. So total 13 T states are required for execution of this instruction. Then we'll take the description. Then this instruction will store the accumulator direct to the memory, ठीक है। तो accumulator के जो भी कंटेंट्स है या जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है accumulator में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल स्टोर the contents of accumulator to the memory location specified in the instruction, ठीक है। तो जो भी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो accumulator के कंटेंट्स वहाँ पे सेव हो जाएंगे या स्टोर हो जाएंगे। सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। देन विल टेक द एग्जांपल। सो STA 5820H, ठीक है। So this A is nothing but the accumulator and 5820H is the memory location or memory address is given. So after execution of this instruction, it will store the contents of accumulator at the memory location 5820H, ठीक है। Suppose accumulator में 20H सेव है, that is the result of suppose addition or subtraction, ठीक है। So that result will be a 20H, so it will be a default save into the accumulator. So after STA 5820H instruction is executed, so at that time 5820H जो memory location होगा, ठीक है, so in that the 20H will be save, ठीक है। तो जो accumulator का जो result है वो 5820 मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे सेव हो जाएगा बाय यूजिंग दिस STA इंस्ट्रक्शन। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस STA एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द LHLD एड्रेस। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप इजीली भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। लाइक LHLD means HL register pair is used, HL, okay, so load HL register directly with the memory address, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एड्रेस दिया रहेगा वो डायरेक्टली लोड होगा HL रजिस्टर पेयर में। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। देन वी स्टार्ट विद द म्यूमोनिक। तो म्यूमोनिक में हम जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ LHLD एड्रेस। ऑपरेशन L फॉर एड्रेस, H फॉर एड्रेस प्लस 1। जो लोअर एड्रेस होगा वो L रजिस्टर में स्टोर होगा, हायर एड्रेस विल बी इन द H बिकॉज HL इज़ द रजिस्टर पेयर। सो नंबर ऑफ बाइट्स 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल 5 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑपकोड फेच होगा, सेकंड मेमोरी रीड,
then memory read, and fourth one is again the memory read. So total 5 machine cycles are required. Algorithm: L with the address H, address plus 1. Flags: no flags are affected in this instruction. एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस मेंशन है इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन का. टी स्टेट: टोटल 16 टी स्टेट्स आर रिक्वायर, 4 फॉर ऑपकोड फेच एंड 3 फॉर दिस मेमोरी रीड. Then we'll take the description of this LHLD instruction. So load HL pair directly from the memory. So this instruction loads the contents of memory location to the HL register pair. The address of memory is specified along with the instruction. ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा मेमोरी लोकेशन का, ठीक है, एंड उस एड्रेस पे जो डेटा है that data can be load into the HL register pair. So higher bit data will be stored into the H, lower will be in the L, so it will be a 16-bit data. So the contents of memory location whose address is specified in the instruction are transferred to the L register, and the contents of next memory location, that is address plus 1, to the H register. ठीक है, तो जो कंटेंट स्पेसिफाई होंगे मेमोरी लोकेशन के वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होंगे एल रजिस्टर में, ठीक है. देन जो एड्रेस होगा उसमें +1 ऐड होगा, एंड नेक्स्ट जो कंटेंट होंगे वो एच रजिस्टर में यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू लोड एच एंड एल रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी. देन विल टेक द एग्जाम्पल सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज़ क्लियर टू यू. LHLD 4000H, तो 4000H एक मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है मेमोरी लोकेशन का, ठीक है. सो लोड HL पेयर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 4000H एंड 4001H, ठीक है. तो जो 4000H पे जो डेटा सेव है, ठीक है, दैट कैन बी अ लोड इनटू द L रजिस्टर, ठीक है. एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो एड्रेस +1 मीन्स 4000 + 1, दैट इज़ 4001H. इसमें जो डेटा होगा वो स्टोर होगा H रजिस्टर में, ठीक है. जैसे हमने देखा कि जो मेंशन होगा यहाँ पे बेस एड्रेस, उसका जो डेटा होगा वो L रजिस्टर में सेव होगा. जैसे 4000 है बेस, ठीक है, तो ये L रजिस्टर में उसका डेटा सेव होगा उस लोकेशन का. नेक्स्ट जो बेस एड्रेस +1, दैट इज़ एड्रेस +1, जो लोकेशन कैलकुलेट होगा, जैसे यहाँ पे 4000 है, सो 4000 + 1 4001, तो इस पे जो डेटा होगा वो H रजिस्टर में यहाँ पे स्टोर होगा. सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे. तो यहाँ पे H = 05H एंड L = 04H एट द मेमोरी लोकेशन 4000 एंड 4001, ठीक है. तो यहाँ पे जो 4000 मेमोरी लोकेशन है 4000H, वहाँ पे 05H स्टोर है. 4001H लोकेशन पे जो डेटा है वो आपका 04 है. H मीन्स हेक्साडेसिमल, ठीक है. सो द डेटा विल बी 20H एंड 30H इज स्टोर्ड. So this instruction LHLD will load the contents of memory location 4000H to the L register and the contents of memory location 4001 to the H register. So the contents of L will change from 04 to 20H, ठीक है. तो L में पहले 04H था, ठीक है. तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 04 will be replaced by the contents of this 4000H location, that is 20H, ठीक है. तो L will be a 20H here. पहले H में 05 स्टोर था, ठीक है, एंड जो एक्चुअल डेटा 4001 मीन्स एड्रेस +1 लोकेशन पे जो डेटा है वो 30H है, ठीक है. तो ये 05 डेटा चेंज होके यहाँ पे सेव होगा H में 30H. सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस LHLD instruction.
Next instruction is the SHLD address. So first we start with the mnemonic. SHLD address is the mnemonic operation. Address is equal to L रजिस्टर, एड्रेस प्लस 1 इज इक्वल टू H रजिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो L रजिस्टर होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो एड्रेस रहेगा वो बेस एड्रेस प्लस 1, दैट इज एड्रेस प्लस 1 इज इक्वल टू H रजिस्टर. सो दैट इज द ऑपरेशन. नंबर ऑफ बाइट्स 3 बाइट्स. मशीन साइकिल अगेन 5 means first is the opcode fetch, then memory read, then memory write, and then memory write. So total 5 machine cycles are required for execution of this SHLD instruction. Then algorithm, address, L is towards the address and then H is towards the address plus 1. Flag, no flags are affected. Addressing mode, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस मेंशन है इंस्ट्रक्शन में. टी स्टेट्स 16 टी स्टेट्स आर रिक्वायर, 4 फॉर द ऑपकोड फेच एंड 3 फॉर द मेमोरी रीड एज वेल एज फॉर मेमोरी राइट. देन डिस्क्रिप्शन, सो दिस इंस्ट्रक्शन स्टोर द HL पेयर डायरेक्ट इन द मेमोरी. ठीक है, तो यहाँ पे जो HL पेयर है उसको डायरेक्टली यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन होगा मेमोरी लोकेशन का, सो दैट कैन बी स्टोर इनटू द दिस लोकेशन. ठीक है, तो ये सिंपली जैसे हमने STA लिया स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, वैसे ही यहाँ पे जो HL पेयर होगा वहाँ पे जो कंटेंट्स है दैट कंटेंट्स कैन बी सेव इनटू द दिस मेमोरी एड्रेस. सो दैट इज़ द सिंपल इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस SHLD. So this instruction copies the contents of register H and L to the memory location. The address of memory location is specified along with the instruction. ठीक है, तो जो एड्रेस दिया रहेगा इस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे जो HL रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो कॉपी होंगे. ठीक है, सो द कंटेंट्स ऑफ L रजिस्टर आर स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड. तो जो बेस एड्रेस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे L रजिस्टर के कंटेंट जो होंगे वो सेव होंगे. ठीक है, एंड बेस एड्रेस प्लस 1 मीन्स एड्रेस प्लस 1 जो लोकेशन रहेगा वहाँ पे H रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो सेव होंगे. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन स्टडी किया था उसके अपोजिट यहाँ पे स्टोर होगा HL पेयर का जो डेटा है वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो. तो यहाँ पे एग्जांपल SHLD 4000H, तो 4000H एड्रेस दिया है मेमोरी लोकेशन का. ठीक है, तो स्टोर द HL पेयर टू द मेमोरी लोकेशन 4000 एंड 4001. ठीक है, तो जो बेस एड्रेस है 4000H है. ठीक है, एड्रेस प्लस 1 मीन्स 4000 प्लस 1 मीन्स इट इज़ अ 4001 इज़ द सेकंड एड्रेस. ठीक है, तो यहाँ पे H में जो कंटेंट है वो 05H है, L में जो कंटेंट्स है वो 04H है. दीज आर द प्रीवियस कंटेंट. ठीक है, एट द मेमोरी लोकेशन 4000 एंड 4001 द डेटा इज 20H एंड 30H. ठीक है, तो 4000H पे जो डेटा है वो 20H है जो कि 8 बाई 8 2 नंबर्स है इसलिए. ठीक है, 4001 पे जो डेटा है वो 30H है, सेव है. ठीक है, इन दोनों लोकेशन पे 4000 एंड 4001H पे. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस SHLD 4000H, the contents of L register are copied to the memory location 4000H and the contents of register H is copied at the memory location 4001H. ठीक है, तो यहाँ पे जो L में जो कंटेंट है 4000H पे यहाँ पे सेव हो जाएगा. ठीक है, तो L पे जो है 04H है डेटा. ठीक है, सो दैट डेटा विल बी at the 4000H and next is the 4001. at that location the H data और H register का डेटा जो है that is 05H is stored. So that is the execution of this instruction SHLD 4000H.
तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।